गार्डनिंग को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को टैप कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, अच्छे काम कर रहे होंगे, बागवानी में आपका दिल लग रहा होगा। हमारा मानना है कि दूसरों के काम आना ही ज़िंदगी है। आज की वीडियो सदाबहार पौधे के बारे में है। सदाबहार का फूल, आंगन में खिला हुआ सदाबहार का फूल बहुत खूबसूरत लगता है। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो पौधा देख रहे हैं, आज हम इस सदाबहार के पौधे के बारे में बात करेंगे। सदाबहार इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस पर सारा साल फूल आते हैं। इसे अंग्रेजी में परिविंकल कहते हैं और विंका भी इसको कहा जाता है। ये पौधा 3 कलर में आता है। देसी जो पौधा है वो 3 कलर में होता है, एक सुर्ख, दूसरा सफ़ेद और तीसरा पर्पल। ये जो पर्पल कलर का पौधा है, इसके बारे में हिंदू वैद्य ये कहते हैं कि ये शुगर का इलाज है। इससे ब्लड प्रेशर का इलाज भी किया जाता है। इंडियन वैद्य कहते हैं कि इसके 5 फूल चबाकर खा लें। इसके अलावा 5 ही इसके पत्ते रात को पानी में भिगो कर रख दें। सुबह निहार मुँह इसका पानी पी लें। 10 दिन के बाद अपना चेकअप कराएं। आपकी शुगर, ब्लड शुगर कम हो गई होगी। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। क्योंकि मैं खुद भी शुगर का मरीज़ हूँ। ये मेरे रोज़ाना इस्तेमाल में है और अब मेरी शुगर नॉर्मल रहती है। ये बात नहीं है कि मैं सिर्फ इसी को इस्तेमाल करता हूँ, मैं दवाई भी इस्तेमाल करता हूँ। सिर्फ दवाई के इस्तेमाल से शुगर मुकम्मल कंट्रोल नहीं होती। लेकिन जब से मैंने सदाबहार के फूल और पत्ते इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, मेरी शुगर नॉर्मल हो गई है। ब्लड प्रेशर के बारे में कहा यह जाता है कि इसकी जड़ें और इसकी जो डंठल हैं, यानी कि इसकी जो शाखें हैं, उन्हें चबाकर उसका जो रस है वो पिया जाए तो ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। ये तो थी इस पौधे की मेडिकल अफादियत। इसकी इफादियत बहुत ज़्यादा है। ये पौधा खासा करिश्माती पौधा है। अब हम आते हैं इसके उगाव की तरफ। इसकी जर्मिनेशन बहुत आसान है। आप एक पौधा ले आइए, उसे अपने घर में रखिए या तो उसे अपने क्यारी में लगा दीजिए, तो ये खुद ब खुद बढ़ोतरी करता है। क्योंकि इसके ऊपर हल्की सी छोटी सी फलियां सी लगती हैं। जब वो खुश्क हो जाती हैं तो वो फट कर उसके अंदर से स्याह बीज क्यारी में गिर जाते हैं और नई जनरेशन शुरू हो जाती है। इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी जो नई उगने वाली पत्तियां होती हैं या शाख जो होती है, उसको 3 इंच की कटिंग कर काट लीजिए और उसे मट्टी में दबा दें। कुछ ही अरसे में इसका ये पौधा अपनी जड़ें पकड़ लेता है और वो नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं इसकी केयर के बारे में। ये बहुत इजी टू केयर पौधा है। अगर आप इसे सिर्फ पानी ही देते रहें तो ये पौधा इसी तरह खुश रहेगा, लेकिन उसकी उस तेज़ी से बढ़ोतरी नहीं होती। अगर इसको थोड़ी खाद दे दी जाए तो उससे ये पौधा स्ट्रॉन्ग भी होता है और इसमें फूल भी ज़्यादा आते हैं। अभी मैं बात कर रहा था तो खाद है, तो इसे अगर आप गोबर की खाद दें तो
इसकी फ्लावरिंग बहुत बेहतर हो सकती है। अब हम आते हैं इसकी ज़मीन। तो ज़मीन ये हर किस्म की ज़मीन में हो जाता है लेकिन इसे वेल ड्रेन साइल की ज़रूरत होती है। अब जब क्यारी में लगाया जाए तो ज़मीन की एक खसूसियत होती है कि वो ज़ायद पानी को जज़्ब कर लेती है और इसकी जड़ें ख़राब नहीं होती। किसी भी पौधे की जड़ें क्यारी में लगे हुए, ज़मीन में लगे हुए अगर कोई पौधा हो तो उसकी जड़ें ख़राब नहीं होती, क्योंकि पानी जो है वो ज़मीन जज़्ब कर लेती है, फालतू पानी जो है। अगर आप इसे गमले में लगाएं तो उसके लिए थोड़ी मिट्टी तैयार कर लीजिएगा कि 50% मट्टी, 40% रेत और 10% उसमें गोबर की खाद मिलाकर ये एक मट्टी बना लीजिए। ये अच्छी वेल ड्रेन आपकी साइल बन जाएगी। अगर हो सके तो थोड़ा सा उसमें परलाइट डाल लें या थोड़ी सी बजरी के थोड़े से टुकड़े डाल लें और इसकी ज़मीन बना लें तो बहुत अच्छी बन जाएगी। अब हम आते हैं इसकी लाइटिंग की तरफ। तो इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ 4 से 6 घंटे इसे लाइट मिलती रहे, क्योंकि इसे डायरेक्ट लाइट पसंद है और ये उसमें बड़ा खुश रहता है। ये बहुत खूबसूरत फूलों वाला पौधा है, सदाबहार है। जब दूसरे फूल सर्दी से गर्मी के मौसम में या गर्मी से सर्दी के मौसम में बदलते हुए फूलों की किल्लत हो जाती है तो ये अपनी बहारियत जो है वो दिखाता रहता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रज़ा सिद्दीकी को, अपने गार्डनर दोस्त रज़ा सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अभी गार्डनिंग को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को टैप कीजिए।